बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफ़ियत से होंगे और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमतें आप पर मूसलाधार बारिश की तरह बरस रही होंगी। दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे। प्यारे दोस्तों, इस्लामी साल का आखिरी और 12वां महीना ज़ुल्हज्जा कहलाता है। ज़ुल्हज्जा का महीना बड़ा अहम है। ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिन जिन्हें अय्यामुल अशर कहा जाता है, ये भी बड़ी फ़जीलत के हामिल हैं और इस माह मुबारक में कई बड़ी इबादतें जमा हो जाती हैं। मुसलमान इन इबादात को अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक बजा लाते हैं, मोहब्बतें और मुशक्क़तें उठाते हैं। कोई हज की इबादत में सरगर्दां रहता है, कोई कुर्बानी की इबादत में मसरूफ़ है। कुरान करीम की सूरह फ़जर की इब्तदाई आयात में अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों की कसम खाई है। इन चीज़ों में से एक ये है कि वलयालिन अशर, और कसम है 10 रातों की। 10 रातों की कसम उठाने का मानी ये है कि ये बड़ी ही अहम रातें हैं। इस आयत की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि इनसे मुराद ज़ुल्हज्जा के इब्तदाई 10 दिन हैं और ये साल के सबसे ज़्यादा अफजल दिन हैं। प्यारे दोस्तों, ज़ुल्हज्जा शुरू हो चुका है। इसकी 10 तारीख़ को ईद उल अज़हा मनाई जाती है और इसके पहले 10 दिन बहुत ही बरकत वाले हैं। ज़ुल्हज्जा का आज पहला जुमा है। इस जुमे के रोज़ करने वाला एक ख़ास वजीफ़ा आपको आज बताने वाले हैं। अगर आप रिस्क की तंगी का शिकार हैं तो आप इस वजीफ़े को ज़रूर कीजिए। अल्लाह पाक का ख़ास करम होगा और ज़ुल्हज्जा की बरकत से और इस मुक़द्दस महीने की फ़जीलत से अल्लाह पाक आपके रिस्क की तंगी को ख़त्म फरमा देंगे। प्यारे दोस्तों, उस वजीफ़े की मदद से आपके ऊपर अगर कर्ज़ा है तो वो ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अपनी जॉब के लिए परेशान हैं या फिर आपका कोई कारोबार है जो चल नहीं रहा और आप इस वजह से परेशान हैं, तो आप सिर्फ़ एक दिन इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपका कारोबार चल पड़ेगा, आपको जॉब मिल जाएगी। इंशाअल्लाह ये अमल घर में खुशहालियाँ लाने वाला है। प्यारे दोस्तों, समाअत फरमा लीजिए। आपने ज़ुल्हज में जुमे के रोज़ इस अमल को करना है और इसे करना आपने जुमे के दिन किसी भी वक्त है। आप चाहें तो किसी नमाज के बाद इस अमल को कर लीजिए या फिर जब भी आपके पास वक्त हो आपने बावुज़ू हो जाना है और उसके बाद आपने बैठकर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और फिर आपने सूरह यासीन की इस आयत को इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून, आपने इस आयत को 100 मरतबा पढ़ना है। ये आयत सूरह यासीन के आखिर में मौजूद है। सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत है, यानी इसके बाद वाली आयत जो है वो आखिरी आयत है। आयत को दोबारा से समाअत फरमा लीजिए। इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। आपने इस अमल को ख़त्म करने के बाद आखिर में 11 मरतबा फिर से दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है, यानी अव्वल व आखिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहीमी पढ़ना है और दरमियान में इस आयत को 100 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अल्लाह के हुजूर आपने सजदा रेज़ हो जाना है और सजदे में जाकर अल्लाह से अपनी हाजत का ज़िक्र करना है, अपनी ज़रूरत बतानी है। यानी आपने रो कर गिड़गिड़ा कर यकीन कामिल के साथ सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह से सजदा रेज़ होकर दुआ मांगनी है कि ए अल्लाह मेरे रिस्क की तंगी को ख़त्म फरमा, मेरे घर से तंग दस्ती को ख़त्म फरमा, फ़क्र से मुझे निजात अता फरमा। अगर कोई शख्स ये अमल कर लेता है तो अल्लाह पाक का ख़ास फ़ज़ल व करम होगा। अल्लाह पाक उसे गैब से रोज़ी अता फ़रमाएँगे, उसे गैब से रिज़्क़ अता किया जाएगा। ये अमल आप ख़ुद भी करें और इस अमल को दूसरों तक शेयर भी करें। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन जो हैं उनकी फ़जीलत के बारे में। इन अय्याम की इबादात और आमाल अल्लाह को बड़े महबूब हैं। बतौर ख़ास इन अय्याम में इंसान नेक अमाल करता रहे, जिस अमल की भी तौफ़ीक मिले
उस तौफीक को इंसान गनीमत समझे, पीछे ना हटे। यही दुनिया और आखिरत की फलाह का ज़रिया है। किसी भी नेक अमल को मामूली ना समझे, नामालूम अल्लाह के यहाँ किस अमल की कबूलियत हो जाए और इंसान की मग़फ़रत का सबब बन जाए। प्यारे दोस्तों, तिरमिज़ी शरीफ की एक हदीस है जिसमें हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिनों में कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें नेक अमल करना अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों यानी ज़िलहज्जा के पहले अशरे से ज़्यादा महबूब हो। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन अय्याम के अलावा दूसरे दिनों में अल्लाह की राह में जिहाद करना भी इन दिनों के नेक अमाल के बराबर नहीं है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं। फिर फरमाया, हाँ, उस आदमी का जिहाद जो अपनी जानो माल के साथ अल्लाह की राह में लड़ने निकला और फिर वापस ना हुआ, इन दिनों के नेक आमाल से ज़्यादा अफजल है। तो प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका का मतलब ये है, अगर जिहाद ऐसा हो जिसमें मालो जान सब अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाए और जिहाद करने वाला मर्तबा शहादत को पा जाए, तो वो जिहाद अलबत्ता अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों के नेक आमाल से ज़्यादा महबूब है, क्योंकि सवाब नफ्स कशी व मुशक्क़त के बकदर मिलता है। और ज़ाहिर है कि अल्लाह की राह में अपनी जान और अपना माल कुर्बान कर देने से ज़्यादा नफ्स कशी और मुशक्क़त क्या हो सकती है। बहरहाल ज़िलहज्जा के पहले अशरे के आमाल इस एतबार से सबसे ज़्यादा महबूब है और बहुत ज़्यादा बरगुज़ीदा और बाअज़मत और फजीलत वाला दिन यानी अरफा इन्हीं दिनों में आता है और अफ़आल हज भी इन्हीं अय्याम में होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन अय्याम में आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को राज़ी करें और अल्लाह से दुआ मांगें ताकि अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान फरमाए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि इन अय्याम में एक दिन का रोज़ा अल्लाह के यहाँ सवाब में 1 साल के रोज़ों के बराबर है और एक रात की इबादत लैलतुल क़द्र की इबादत की तरह अजर व सवाब रखती है। इस रवायत से हमें ये मालूम हुआ कि इन दिनों में रोज़े रखने की कोशिश करनी चाहिए और जिस कदर मुमकिन हो इबादत करें, खुसूसन रात के औकात और रात का आखिरी हिस्सा, इसमें जिसे इबादत की तौफीक मिल जाए वो अगरचे 2 रकत नफल ही क्यों ना हो, बहुत बड़ी सआदत की बात है। लिहाजा हमें चाहिए कि इन अय्याम में दिन में रोज़ा रखें और रात में जिस कदर मुमकिन हो इबादत से अपने आप को महरूम न रखें। ख़ुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अज़वाज मुतहरात नकल फरमाती हैं कि आप 9 दिनों के रोज़े रखते थे और फिर इन दिनों में 9 तारीख जो यौम अरफा कहलाती है, उस दिन का रोज़ा बतौर ख़ास बड़ी फजीलत का हामिल है। एक दूसरी रवायत में है कि इन अय्याम में कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर कहा करो, क्योंकि ये अय्याम तहलील, तकबीर और अल्लाह के ज़िक्र के हैं। और बाज़ रवायात में तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह के पढ़ने का भी हुक्म आया है। मकसूद ये है कि इन अय्याम में ज़िक्र की कसरत करनी चाहिए, चाहे ये अज़कार, कुरान की तिलावत हो या फिर दुरूद शरीफ हो। तो प्यारे दोस्तों, कोशिश करें कि ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, अल्लाह को राज़ी करें। अल्लाह अगर राज़ी हो गया तो अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात आसान फरमा देगा, आपकी तंगियों को ख़त्म कर देगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।